धर्म स्नेही बंधुओं, 33वीं गाथा में गुरूपदेश दभ्यासाद ये कह कर के बताया कि गुरु के उपदेश से अभ्यास करना चाहिए। किसका? स्वापरातरम, स्वा का और पर का। फिर उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि शिष्य पूरी तरह से गुरु पर डिपेंड हो जाए और अपनी शक्ति को पहचान ही ना पाए, क्योंकि वो स्वयं भी एक शक्ति का भंडार है। तो कहीं ऐसा ना हो। तो 34वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने फिर कह दिया कि आत्मा आत्मा का भला चाहती है, भला करती है, इसलिए आत्मा आत्मा का गुरु है। तू अपने गुरु को पहचान, तू अपने गुरु को जागृत कर। फिर उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि शिष्य गुरु को पूरे रूप से छोड़ दे, मैं ही गुरु बन गया। अहंकार आने में 1 सेकंड नहीं लगता। मैं जब खुद का गुरु हूँ, अब मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है अज्ञानता में गुरुओं का अपमान भी शुरू कर दे। यदि गुरु के अस्तित्व को ख़त्म कर देंगे तो माता पिता संस्कार देने बंद कर देंगे। बच्चे कहेंगे मम्मी हम खुद के गुरु हैं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, हम तो खुद के गुरु हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अगले श्लोक में 35वें श्लोक में अब ये बता दिया कि गुरु क्या है ना। अज्ञो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत। नाज्ञो विज्ञप्त मायाति, अज्ञ को विज्ञ नहीं बनाया जा सकता। अज्ञानी अज्ञानी और विज्ञानी ज्ञानी। अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति, और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। निमित्त मात्र मन्यस्तु, तो गुरु क्या है फिर हमारे लिए? निमित्त मात्र हैं। क्या है? निमित्त मात्र हैं। कैसे निमित्त मात्र हैं? गते धर्मास्ति कायवत। जैसे कि आपने धर्म द्रव्य की परिभाषा सुनी है। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? मछली पानी में रहती है। कहाँ रहती है? पानी में। पानी मछली को चलाता है क्या? पानी मछली को चलाता है क्या? नहीं। लेकिन पानी के बिना चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। पानी के बिना भी नहीं चल सकती है और पानी भी नहीं चलाता है। तो फिर सत्य क्या है? जब मछली की इच्छा होती है तो पानी सहायक बन जाता है। जब मछली की इच्छा नहीं होती है तो वह स्थिर हो जाती है। ये है धर्म द्रव्य। कोई जीव या पुद्गल, चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायक है, चलते हुए को जो चलना चाह रहा है उसमें जो सहायक है वो धर्म द्रव्य है। यानी कि किसी भी बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? क्योंकि बगले की योग्यता अलग है और तोते की योग्यता अलग है। अरे तुम तो बढ़िया गुरु हो, तुमने सबको पढ़ाया, तुम इस बगले को नहीं पढ़ा सकते? तुमने तोते को कितना सिखा दिया। अरे भाई मैं गुरु जरूर हूँ, लेकिन मैं उसे ही सिखा सकता हूँ जिसके अंदर सीखने की योग्यता होती है। जब तक उसकी योग्यता नहीं होगी तो मैं भी उसे नहीं सिखा सकता हूँ।
ऐसा ही है ना। कौन सीख सकता है? जिसके अंदर योग्यता है। हर कार्य के दो कारण होते हैं, एक कारण बहिरंग और एक कारण अंतरंग। अंधकार में आपको दिखता है क्या? एकदम घुप अंधेरा हो तो आपके कमरे में रखी हुई वस्तु आपको नज़र आती है? नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरा है, क्योंकि अंधेरा है ना। अच्छा, अब उजाला है, लेकिन जिसकी आंखों में रोशनी ना हो तो क्या वो देख सकता है? यानी देखने के लिए एक कारण नहीं, दो कारण चाहिए। कौन कौन से? एक बहिरंग, एक अंतरंग। बाहर में कारण चाहिए प्रकाश, और हमारा अपना कारण चाहिए आँखें। फिर तीसरा और कारण, एक कार्य को करने में कई कारण काम करते हैं। फिर समझने की शक्ति चाहिए कि सामने क्या रखा है, कौन सी रंग की वस्तु है, कौन सा डिब्बा है, इसके अंदर क्या रखा रहता है, फिर वो अलग मामला हो जाता है। अभी तो केवल दो ही है, केवल अंतरंग कारण में आँख और बहिरंग कारण में उजाला। ऐसे ही किसी को यहाँ पर ज्ञानी बनाना है तो गुरु अकेला ज्ञानी बना सकता है क्या? यदि सामने वाले में योग्यता ना हो, उसके ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम ना हो, थोड़ा बड़ा, उसके ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम ना हो, उसके अपने भाव ना हो, तब तक कोई गुरु किसी को ज्ञानी बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकता और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकता है जब तक उसकी अपनी योग्यता नहीं होगी। यहाँ पर निमित्त शब्द का प्रयोग किया है, निमित्त मात्र मन्यस्तु, यानी कि उपादान और निमित्त दो कारण होते हैं। एक होती उपादान, यानी आत्मा की अपनी पर्सनल शक्ति, उसे कहते हैं उपादान, और वो शक्ति जिसके माध्यम से जागृत होती है उसे कहते हैं निमित्त। अब आपके अंदर पढ़ने की योग्यता है, पहले के लोगों में भी पढ़ने की योग्यता तो होती थी, लेकिन स्कूली पढ़ाई नहीं थी, स्कूल नहीं थे, तो बिना पढ़े लिखे रह जाते थे। निमित्त नहीं था। क्या नहीं था? निमित्त नहीं था। लेकिन जिनका निमित्त बड़े बड़े लोग होते थे, उन्हें निमित्त मिल जाता था, वो पढ़ लेते थे। आज शिक्षा के प्रति जागृत हैं और लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ के ज्ञानी बन रहे हैं। अब वो ज्ञानी कौन से, वो बात अलग है। तो बिना उपादान के निमित्त भी शक्ति को जागृत नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि वही बात उसको रोज़ बोलो, वही बात उसको रोज़ बोलो, समझ में नहीं आती है। लेकिन जिस दिन समय आता है और ना भी बोलो तो भी समझ में आ जाता है। ऐसा संभव है कि नहीं है? जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप डांटते हैं, डंडा भी मारते हैं और सिखाते भी हैं, तो भी उन्हें समझ में नहीं आती। बड़ा गुस्सा आता, मेरी मम्मी मुझे इतना मारती है, मेरे पापा इतना मारते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, गुस्सा आता है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं, अरे मेरी मम्मी ने सही किया था, मुझे डांट डांट के मार मार के सारी अच्छी चीज़ें मुझे सिखा दी थी। मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन मम्मी मुझे रोते हुए कोई स्कूल छोड़ के आ जाती थी, तो मैं आज पढ़ गया, और पढ़ गया तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। बात कब समझ में आई? बात कब समझ में आई? मार कब पड़ी थी? बचपन में। समझ में कब आई? सही है या गलत है ये समझ में कब आई? जब समझदार हो गए, जब बड़े हो गए, जब समझने की योग्यता जागृत हो गई। तो जब तक समझने की योग्यता ना हो तब तक गुरु भी नहीं समझा सकते हैं। इसलिए यहाँ को गुरु को कहा है निमित्त मात्र मन्यस्तु। गुरु तो निमित्त मात्र हैं। गुरु मिल गए हैं, तुम्हारे अंदर योग्यता जागृत है, काम हो जाएगा। गुरु मिल गए हैं मगर योग्यता जागृत नहीं है, काम नहीं होगा। उसी शहर में इतने गुरु आ जाते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कब आ गए और कब चले गए। कभी कभी कोई गुरु आते हैं और अचानक उनके पास चले जाओ और अचानक पता नहीं क्या होता है, वहाँ से जागृति शुरू हो जाती है और धर्म पर आगे बढ़ना शुरू कर देते। भाई कब जागृत हुआ? जब उसका
समय आया, कहते ना भाग्य से ज़्यादा समय से पहले ना किसी को मिला है और ना किसी को, ऐसा सुना है ना आपने, हैं कि भाग्य से ज़्यादा। तुम कितनी कोशिश कर लो, कितना प्रयास कर लो, यदि नहीं मिलना तो नहीं मिलना। भाग्य में जितना होगा उतना मिलेगा, प्रयास उससे ज़्यादा भी करोगे तो भी नहीं मिलेगा। और समय से पहले, जब समय आएगा तभी समझ में आएगा, जब समय आएगा तभी वो चीज़ मिलेगी, उससे पहले मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा है कि तुम्हारे अंदर योग्यता है तो गुरु तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं। अब जैसे एक गुरु के कई शिष्य होते हैं, है ना, एक गुरु के कई शिष्य होते हैं। अब गुरु ज्ञान तो सबको एक साथ देते हैं, लेकिन कोई शिष्य जो है चरम सीमा पे पहुंच जाता है साधना की, और कोई शिष्य अपने वही खेलते खाते में ज़िंदगी निकाल देता है। गुरु ने ज्ञान तो सबको एक साथ दिया था ना, लेकिन एक साधना की चरम शिखर पे पहुंच गया और एक वहीं का वहीं रह गया। जहाँ से वो चलना शुरू हुआ था उससे आगे ही नहीं बढ़ा है। तो गुरु ने कुछ गड़बड़ किया क्या? एक को कम दिया और एक को ज़्यादा दिया, ऐसा कुछ किया क्या गुरु ने? नहीं। तो क्या हुआ? अपनी योग्यता, उपादान की शक्ति, इसे क्या कहेंगे? उपादान की शक्ति। जैसे मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता है, मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है ना, है? लेकिन वो घड़ा कब बनेगी? मिट्टी घड़ा कब बनेगी? जब उसे किसी कुम्हार का निमित्त मिलेगा। उस कुम्हार के निमित्त के साथ साथ फिर वो कुम्हार उस पर पूरा जो भी उसका कार्य होता है वो करेगा, तभी वो घड़ा बन पाएगी। और नहीं तो पड़ी है मिट्टी, बनने की योग्यता होते हुए भी नहीं बन सकती है। कब बनेगी? जब कुम्हार का निमित्त मिलेगा, है ना। ऐसे ही निमित्त भी काम करते हैं। ये मत सोचना कि गुरु काम नहीं करते, यहाँ कह दिया उपादान की शक्ति जब आएगी तब देखेंगे। नहीं, उपादान की शक्ति भी तभी जागृत होती है जब निमित्त मिलता है। इसीलिए अच्छे निमित्त तो मिलाते रहने चाहिए, अच्छे लोगों की संगति तो करते रहने चाहिए। यदि आप ये सोच के बैठ गए जब समय आएगा तो हो जाएगा, हैं? घर में महिला को भोजन बनाना है और उसने प्रवचन सुन लिया, जब समय आएगा तो पेट भर जाएगा। उसने भोजन नहीं बनाया, फिर क्या होगा? क्या होगा? लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, हैं? नहीं, पुरुषार्थ तो करते रहना है। जब समय आएगा तब अपने आप योग्यता जागृत हो जाएगी, निमित्त भी मिल जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। पुरुषार्थ में कमी नहीं करनी है। पुरुषार्थ में कमी कर दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर गुरु को निमित्त बताया है। गुरु किसी की नैया पार लगा सकते हैं क्या? अरे बोलिए ना, नहीं, हमारा तो विश्वास है वो गुरु तो हमारी नैया पार लगा देंगे। बोलिए, गुरु नैया पार लगा सकते हैं क्या? हाँ या ना? अब इसमें उत्तर ना भी नहीं हो सकता है, इसमें उत्तर हाँ भी नहीं हो सकता है। इसको समझना पड़ेगा कि गुरु के बिना भी नैया पार नहीं होगी और गुरु नैया पार लगा नहीं सकते। ये दोनों बातें सत्य हैं, ये दोनों बातें सत्य हैं कि गुरु के बिना भी नहीं होगी। क्योंकि यदि गुरु नहीं होंगे, गुरु का संयोग नहीं मिलेगा, गुरु रास्ता नहीं बताएंगे तो तुम आगे बढ़ोगे कैसे? और बढ़ना तुम्हें है, गुरु तो केवल ज्ञान दे सकता है। गुरु तुम्हें इशारा कर सकता, देखो मोक्ष उस तरफ है, यहाँ नहीं जाना, ये संसार का रास्ता है, इस तरफ जाना, ये मोक्ष का रास्ता है। गुरु तुम्हें केवल हिंट दे सकता है, हिंट से समझा सकता है। समझाने के लिए तो लोग हंटर से भी समझाते हैं, लेकिन गुरु जो होते वो हंटर से नहीं समझाते, वो हिंट से समझाते हैं। वो रहा रास्ता, चल पड़ो। अब तुम्हारे उपादान में ताकत होगी, तुम्हारी उपादान जागृत हो गई होगी तो तुम चल पड़ोगे, और नहीं तो गुरु है। अब एक शिक्षक का पढ़ाया हुआ एक बच्चा तो कलेक्टर बन जाता है और एक बच्चा सब्जी बेच रहा है। अब दोनों को पढ़ाया तो एक ही गुरु ने है ना,
हैं, लेकिन एक कलेक्टर बन गया और एक सब्जी बेच रहा है। अब वो गुरु कहे देख मैंने पढ़ाया इसको, यदि मैं नहीं पढ़ाता ना तो कलेक्टर बनने वाला नहीं था। अभिमान आ गया, यहाँ अभिमान आ गया। दूसरा कहे भाई वो सब्जी बेचने वाले को भी तो तू नहीं पढ़ा, चुप रहे हैं। वो अपनी गलतियों की वजह से वो सब्जी बेच रहा है, मेरी वजह से नहीं बेच रहा है। अरे जब वो अपनी गलतियों की वजह से सब्जी बेच रहा है तो वो अपनी खूबियों की वजह से भी तो कलेक्टर बना है। गुरु का काम तो केवल कितना था, ज्ञान देना। यहाँ गुरु अभिमान नहीं कर सकता है। यदि गुरु अभिमान करते हैं तो वो भी गड़बड़ है। तो उपादान और निमित्त को समझना होगा। ऐसा ना हो कि आप गुरु को सब कुछ मान लें, गुरु को ही ये सोच लें कि गुरु अब मिल गए हैं अब तो मोक्ष मिल ही जाएगा। बोले नहीं, उपवास तुझे करना पड़ेंगे, तपस्या तुझे करनी पड़ेगी, संयम का पालन तुझे करना पड़ेगा, आत्मा का ध्यान तुझे लगाना पड़ेगा, आत्मा का ध्यान तुझे लगाना पड़ेगा। यानी मोक्ष जाने के लिए गुरु केवल तुम्हें उंगली पकड़ के कुछ दूर चला सकते हैं, बाकी उसके बाद तो तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना पड़ेगा। तो गुरु के बिना भी नहीं और गुरु ही सब कुछ नहीं, ये दोनों बातें समझनी होंगी। यहाँ पहले कह दिया कि हम स्वयं के स्वयं गुरु हम हैं, फिर कहीं तुम ऐसा ना हो तुम खुद को गुरु मान लो, तो फिर बता दिया नहीं, निमित्त तो चाहिए ही चाहिए, चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो, शेर की पर्याय में निमित्त चाहिए नहीं। कहाँ से शुरुआत हुई थी? उपदेश देने के लिए आए थे, तब शेर की पर्याय में जागृत हुए थे। और जब मारीची की पर्याय में थे, कहाँ पर? आदिनाथ भगवान के पोते बन के, भरत चक्रवर्ती के पुत्र बनकर तीर्थंकर मिल गए। तीर्थंकर जैसे दादाजी मिल गए तो भी मोक्ष नहीं ले जा पाए। क्यों? उपादान की शक्ति उस समय जागृत नहीं थी। निमित्त तो था, निमित्त तो था, मगर उपादान की शक्ति जागृत नहीं थी। और यहाँ उपादान की शक्ति जागृत होनी है तो दो मुनिराज शेर की पर्याय में निमित्त बन गए। तो जब तक दोनों कारण जब तक ना मिल जाएं तब तक कार्य नहीं होता है। दोनों कारण का मिलना आवश्यक है। दोनों कारण मिलकर ही हमारे कार्य को पूरा करते हैं। अच्छा, आपके पास में पैर हैं? अरे बोलिए ना, पैर हैं आपके पास? पैर का क्या काम है? पैर का क्या काम है? चलना। अच्छा, तभी तो आप बैठे हुए हैं, अभी तो आप बैठे हुए हैं, फिर पैर कहाँ चल रहे हैं? अभी आपने कहा पैर का काम है चलना, और अभी आप बैठे हुए हैं, तो फिर पैर नहीं है आपके पास में? पैर हैं। यानी जब हम चलना चाहें तो पैर हमें चलने में सहायक हैं, लेकिन जब हम नहीं चलना चाहें तो हमें बैठने में भी सहायक हैं। ऐसे ही जब हमारे उपादान की शक्ति जागृत हो तो गुरु उसमें निमित्त बन जाते हैं, और जब हमारा उपादान की शक्ति जागृत ना हो तो गुरु का संयोग मिलने के बाद भी हम वो काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर यही बात को बताया गया है कि गुरु हैं भी और गुरु नहीं भी हैं। तो भाई फिर सब कुछ क्या है? सब कुछ उपादान की शक्ति है, लेकिन उसकी शक्ति को जागृत करना है तो फिर गुरु की भी ज़रूरत है। अब शिवभूति मुनि का क्या उदाहरण आता है? आपने सुना है ना, शिवभूति मुनि को उनका ऐसा कर्म का उदय आया कि वो सारा ज्ञान भूल गए। इतना गुरु सिखाते, इतना गुरु सिखाते, कुछ याद नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। अब एक दिन वो नदी किनारे से जा रहे थे, एक अम्मा नदी में दाल धो रही थी। आध्यात्मिक अम्मा होगी। तिल तुस मात्र भिन्नम, यानी ये दाल अलग है और छिलका अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बस उसको सुना
और सुनते ही ऐसे भाव जागृत हुए, शरीर अलग है आत्मा अलग है, शरीर अलग है आत्मा अलग है। गए और जाकर बैठे और ध्यान लगाया। जैसे ही ध्यान लगाया कर्मों का नाश हुआ, 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनके संग के और मुनिराज बैठे हुए हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। देवता स्वर्ग से आ गए उनके केवल ज्ञान की पूजा करने। तो फिर गुरु से पूछा कि ये देवता कहाँ आए, किस लिए आए? बोले जिनको हमने संग से निकाल दिया था, जिन्हें कोई बात समझ में नहीं आती थी, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ गुरु समझा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रही है, और कहाँ वो अम्मा दाल धो रही है तो समझ में आ गई। उपादान की योग्यता क्या है? ये उपादान की योग्यता कब जागृत होनी है और निमित्त कौन सा मिलना है, ये पता नहीं चलता है। एक बार मैंने और बताया था कि एक व्यक्ति को, एक शिष्य को गुरु रोज़ पढ़ाते थे, बेटा आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और सारा ज्ञान देते थे, उसकी समझ में नहीं आती थी। गुरु को बड़ा गुस्सा आता था, कैसा मूर्ख है, समझ में नहीं आती इसके तो। एक दिन वो किसी पेड़ के नीचे बैठा था और किसी पत्ते को देख रहा था, और अचानक वो पत्ता डाल से टूटा और नीचे गिर गया। नीचे गिर के उड़ गया। उड़ के जाना हवा उसे कहाँ ले गई, वो नाचने लगा। भाई क्या हुआ? समझ में आ गया गुरुजी। क्या समझ में आ गया? आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा ना जाने कहाँ जाएगी। जहाँ कर्म की हवा उड़ा के ले जाएगी, ये आत्मा वहाँ चली जाएगी। समझ में आ गया गुरुजी? समझ में आ गया। जब समझ में आना हो तो कहाँ से बात समझ में आ जाती है? यानी जो दीवालों पे कोटेशन लिखे हो ना, यदि वही बात गुरु ने तुम्हें सुनाई है और समझ में ना आए, और एक दीवार पे पढ़ ली, समझ में आ गई, अरे भाई हाँ बिल्कुल सही लिखा है। इसलिए मैंने वहाँ धर्मशाला में, यात्री निवास में सारे कोटेशन लिखवा रखे हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि कई बार वो रात को मुझे बताया उन्होंने कि हम लोग 9:30-10 बजे आए, फिर आने के बाद में कमरा लिया, अच्छा एक कोटेशन पढ़ा, 2 पढ़ा, अच्छा लगा और पढ़ा, फिर तो बोले रात को 12 बज गए मुझे। जब तक मैंने पूरे नहीं पढ़ लिए तब तक मैं सोया नहीं। अब पता नहीं कौन सी बात समझ में आ जाए। इसलिए अच्छे निमित्त, अच्छे वचन, अच्छी बातें, अच्छी संगति हमेशा करते रहो। पता नहीं कौन सी बात कब समझ में आ जाएगी और हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसमें बताया है कि उपादान और निमित्त, गुरु क्या है? निमित्त है। मिट्टी में क्या है? घड़ा बनने की ताकत है। रेत में है कि नहीं? यदि कुम्हार ही घड़ा बनाता है, कुम्हार कहे मैंने घड़ा बनाया, किसने बनाया? मैंने घड़ा बनाया। कुम्हार कह रहा है अच्छा भाई ज़रा रेत का घड़ा बना के बता दे। यदि तूने बनाया है घड़ा, उस मिट्टी में योग्यता नहीं है, तो ज़रा मुझे रेत का घड़ा बना के बता दे, तेल का घड़ा बना के बता दे। हाँ, यदि तूने बनाया, अभिमान नहीं। यहाँ अभिमान तो रावण का नहीं टिका है। और अभी सबसे पहले धर्म करने में अभिमान ही खत्म होता है। यदि अभिमान खत्म हो गया तो धर्म अपने आप समझ में आने लगेगा। नमोकार मंत्र पढ़ते हो ना? नमो शब्द का प्रयोग कितने बार किया है? नमो बोलिए, नमो अरिहंताड़म, नमो 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 लोए, कितने बार है? 5 बार। नमो का मतलब नमस्कार, नमस्कार का मतलब झुकना, और झुकने का मतलब मान कषाय कम करना। झुकने का मतलब मान कषाय कम करना। ये मंत्र ऐसे भी बन सकता था, नमो अरिहंताड़म सिद्धाड़म आयर्याणम उवज्जायाणम सवशाउड़म, मंत्र पूरा हो गया। या लास्ट में नमः लगा दो, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः, मंत्र पूरा हो गया। लेकिन इस नमोकार मंत्र में 5 बार नमो शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? तुम्हें झुकाना चाहते हैं। पहली बार झुको, नमो अरिहंताड़म, नहीं झुक पाए, चलो दूसरी बार में, चलो तीसरी बार में,
नारियल तोड़ते हो ना, एक चोट मारी नहीं टूटा, चल दूसरी चोट मारो, 5 चोट में तो टूट ही जाएगा। और इतने में भी नहीं टूटा मतलब तुमने नमोकार मंत्र पढ़ा ही नहीं है। जहाँ नमोकार है वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार है, सबसे पहले मान कषाय कम कर रहा है नमोकार मंत्र। बात समझनी तभी आएगी समझ में जब अहंकार कम होगा। जब तक अहंकार से तने रहोगे कोई भी अच्छी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। तुम तो वही अच्छा मानोगे जिसको तुम मानते हो, अच्छे को अच्छा नहीं मानोगे। तुम किसको अच्छा मानोगे? जिसको तुम मानते हो। अहंकार कहता है ना, अच्छा माइट इज़ राइट, मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानते हो। ये कौन बोल रहा है? ये अहंकार बोल रहा है। और जब तक अहंकार रहेगा तब तक धर्म भी समझ में आने वाला नहीं है। धर्म समझने का क्या मतलब होता है? समझ में तो आ रहा है ना आपको, लेकिन अहंकार चला गया तो समझना सच्चा समझ में आया है। हैं? एक बार की बात है कि द्रोणाचार्य ने सबको पाठ पढ़ाया। द्रोणाचार्य ने कि क्रोध नहीं करना चाहिए। सारे पांडवों ने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद में युधिष्ठिर से पूछा, बोले गुरुजी याद नहीं हुआ। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, गुरुजी याद नहीं हुआ। सब ने सुना दिया, तुम्हें समझ में 1 दिन तो पिटाई कर दी। द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर की पिटाई कर दी। बोले इतनी सी एक लाइन याद नहीं होती। और जब पिटाई हुई तो चिल्ला चिल्ला के युधिष्ठिर कहने लगा, गुरुजी समझ में आ गया, गुरुजी समझ में आ गया। बोले अच्छा पिटाई से समझ में आया? बोले नहीं गुरुजी, आपने पिटाई की और मुझे गुस्सा नहीं आया तो मुझे लगा कि हाँ अब ये लाइन मुझे समझ में आ गई है। कैसा समझना है? समझ भी 2 तरह की, कि हाँ ये बात सही है, और एक जीवन के आचरण में आ जाए कि हाँ ये बात सही है। तो कौन सा वाला समझना है आपको? जो आचरण में आ जाए। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी समझ ही मन वचन काया। एक तो आया मन में समझ में आ गया, मगर हम बता नहीं सकते हैं, समझ में तो आ गया है। एक मन में भी समझ में आ गया, वचन में भी समझ में आ गया, हम समझा भी सकते हैं, मगर अभी काया में समझ में नहीं आई। और जो काया तक पहुंच जाए तो समझना फिर पूरा समझ में आ गया। तो जो उपादान और निमित्त, ये जो यहाँ पर बताया है, इसको अपने आप घर में भी लगा सकते हो। घर में रहते हो हैं, अरे हम कमाए ना तो भूखे मर जाओगे। ये अहंकार छोड़ो। हो सकता है तुम उसी के भाग्य से कमा रहे हो। महिलाओं को बड़ा अहंकार होता है, हम रोटी बना रहे, हम रोटी ना बनाए ना तो पता चल जाए भूखे मर जाओगे। महिला को अलग अहंकार है, पुरुष को अलग अहंकार है। और कई बार तो महिलाओं को इतना गुस्सा आता, तुम्हारे नौकर लगे हम, तुम्हें 1 गिलास पानी ला के दें, खुद नहीं पी सकते, तुम्हारे कपड़े धोएं, तुम्हारा पोंछा लगाएं, तुम्हारा ऐसा करें। इतना क्रोध आता है महिलाओं को, इतना क्रोध आता है। अरे तुम्हारे पास काम नहीं रहेगा तो तुम आधी पागल हो जाओगी। काम है इसलिए तुम ठीक ठाक हो। ये कर्म भूमि है, यहाँ काम करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कलेश और नरक बन जाएगा घर। इसलिए काम करना ज़रूरी है। तो महिलाएं को इस बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, और ना ही इस तरह के वचन अपने मुख से निकालना चाहिए। हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो तुम्हें दोनों टाइम रोटी बना के खिलाएं, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो तुम्हें पानी पिलाएं। अक्सर महिलाओं के मुंह से घर में इस बात की चर्चा निकलती है। निकलती नहीं निकलती है? अरे हाँ, आपकी नहीं निकलती हो तो मुझे पता नहीं है। हैं? हाँ, नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। आपको तो बड़े प्रेम से भोजन कराना चाहिए। अरे सौभाग्य मिला है, कम से कम इन हाथों से अपने बच्चों को तो भोजन करा रही हूँ, कम से कम साधु को तो आहार करा रही हूँ, बड़ा सौभाग्य है मेरा। ऐसे करोगे तो मन भी प्रसन्न रहेगा, घर वाले भी खुश रहेंगे, और जो भोजन आप करा रही हो वो अमृत बन जाएगा। और यदि क्रोध करके कराओगी और अपने आप को माइट इज़ राइट, मैंने जो बना दिया खा लो चुपचाप, ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो फिर इसमें आपने क्रोध किया, वो भोजन क्या बन गया? जहर बन गया। अब आपने अपने घर वालों को क्या खिलाया? हैं? उनका मन अच्छा रहेगा क्या? उनके भाव अच्छे रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो इसीलिए घर में रह कर के भी इस बात का आपको घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ करती हूँ, मुझे नौकर मत समझो, मैं नौकर नहीं हूँ।
अरे तुम मालिक हो, काम कौन करता है? जो मालिक होता है। नौकर क्या कहलाता है? जब तक मालिक है तब तक काम किया, नहीं तो आधा अधूरा छोड़ के भी भाग जाएगा। और जो मालिक होता है जब तक पूरा ना हो जाए तब तक वो भागता नहीं है। तुम तो मालिक हो। इस तरह के भाव यदि मन में आए कि निमित्त और उपादान, ये शक्तियों को यदि पहचानना शुरू कर दें तो शायद हमारे जीवन में हमें लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और भाव भी अच्छे रहेंगे। जब भाव अच्छे रहेंगे तो प्रभाव भी अच्छा रहेगा, और जब प्रभाव अच्छा रहेगा तो सबका जीवन अच्छा रहेगा। मिलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के ज़मीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, मिलने में मित्र का, सुधरने में चित्र का और गुरु के निमित्त का, देने में दान का, शरीर में कान का और हमारे अपने उपादान का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का और उपादान के जागृत होने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और अच्छे अच्छे निमित्त मिलाने का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और जीवन में अच्छे अच्छे भाव का। बोलिए 24 भगवान की।